तो दोस्तों अगर हम अगेती सब्जियां लगाते हैं तो उनको हमें लोटनल विधि से लगाना पड़ता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और अगेती सब्जियों को लगाने का जो खर्चा होता है वो लोटनल पे होने वाला खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। करीब 1 एकड़ में अगर हम लोटनल से अगेती सब्जियां लगाते हैं तो लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा सिर्फ हमारा लोटनल पे बढ़ जाता है। तो ऐसे में काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं जो पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, या फिर जो ऐसे किसान भाई हैं जो इतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, वो इन सब्जियों को लोटनल विधि से नहीं लगा पाते हैं। तो काफ़ी किसान भाई मेरे पास कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि सर हम अगेती सब्जियां तो लगाना चाहते हैं लेकिन लोटनल का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जिन किसान भाइयों का ये कंफ्यूजन है कि हम अगेती सब्जियां लोटनल के बिना लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल आप बिना लोटनल के भी अगेती सब्जियां लगा सकते हैं और उन सब्जियों से काफ़ी अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं। लगाने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगेती सब्जियों को बिना लोटनल के आप लगा तो सकते हैं और लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा भी आसानी से बचा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सावधानियां जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। किस विधि से लगाना है, कौन सा तरीका आपको आजमाना है, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों जितनी भी प्रकार की आपकी अगेती सब्जियां हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, करेला, तरककड़ी, तोरई, लौकी, जितनी भी आपकी बेल वर्गीय सब्जियां हैं और उनकी अगर आप अगेती खेती करना चाहते हो, इन सभी सब्जियों को आप इस विधि से लगा सकते हो। और इसमें आपको सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और इन 3 चीजों पे आपका जो टोटल खर्चा है वो होगा 1000 से लेकर 1500 रुपए का खर्चा करिए और 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा आप आसानी से बचा सकते हैं सिर्फ 1000-1500 रुपए का खर्चा करके। कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहां पर आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी प्लास्टिक ट्रे की, और उसके बाद में जरूरत पड़ेगी वर्मी कंपोस्ट खाद की, और उसके बाद में जरूरत पड़ेगी कोकोपीट खाद की, यानी कि जो नारियल की खाद होती है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद में जितनी भी तरह की आपकी बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनकी नर्सरी डाल के और उसका आप सही समय पे प्लांटेशन कर देंगे तो आपकी जो सब्जियां होंगी वो काफ़ी अगेती हो जाएंगी और काफ़ी अच्छे समय पे उन सब्जियों से आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको उन सब्जियों को देखने को मिलेंगे। लेकिन सावधानियां आपको काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप बेल वर्गीय सब्जियों की नर्सरी डाल रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि बाकी जो हमारी जो नर्सरी प्लांट होते हैं जैसे मिर्ची, बैंगन, टमाटर वगैरह, इस तरह की जो नर्सरी होती है हमारी, इन सभी फसलों में हमें प्लांटेशन के समय किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। लेकिन बेल वर्गीय सब्जियों का अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें हमें काफी ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं, यानी कि जड़ें जरा सी भी अगर डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वहां पर हमारा प्लांटेशन जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि प्लांट जो होते हैं हमारे वो खराब हो जाते हैं। तो इसमें सावधानियां आपको बहुत ज्यादा रखनी है। जड़ें आपकी सबसे पहला ध्यान आपको यही रखना है। प्लांटेशन नर्सरी भी मान लो आपने डाल ली, लेकिन नर्सरी आपने अगर सही तरीके से नहीं डाली है, प्लांटेशन के समय अगर आपकी जड़ें जरा सी भी डिस्टर्ब हो गई, तो बेल वर्गीय सब्जियों को आपने भी देखा होगा कि प्लांटेशन के समय जड़ें अगर आपकी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो गई तो आपका प्लांटेशन बेकार हो जाएगा, प्लांट आपके खराब हो जाएंगे। तो जड़ें आपकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस वजह से आपको इनकी जो नर्सरी है वो प्लास्टिक प्रो ट्रे में ही डालनी है, यानी कि क्यारी वगैरह या बेड बना के आपको इनकी नर्सरी नहीं डालनी है। जिस तरह से मिर्ची वगैरह की नर्सरी हम कहीं डाल देते हैं और उसके बाद में उनको उखाड़ के प्लांटेशन कर देते हैं, लेकिन बेल वर्गीय सब्जियों में ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको प्लास्टिक प्रो ट्रे लेनी पड़ेगी और प्लास्टिक प्रो ट्रे के अंदर भी नर्सरी डालने के बावजूद भी काफी किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या करते हैं, आपकी जो कोकोपीट यानी कि जो नारियल की खाद होती है उसको ऐड नहीं करते हैं, और इन सब्जियों की नर्सरी में इस खाद को ऐड करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना प्लांटेशन के समय आपकी जड़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद लेंगे और उसके साथ में कोकोपीट खाद ऐड कर लेंगे तो उसके बाद में जैसे आप प्लांटेशन करेंगे एकदम सेफली आपका प्लांटेशन होगा, जड़ें आपकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। सबसे बड़ी सावधानी तो आपको यही रखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप इसकी नर्सरी डालें तो यहां पर जैसे
जैसे कि आप 10 केजी वर्मी कंपोस्ट खाद ले रहे हैं तो 5 केजी आपको कोकोपीट खाद भी इसके साथ में ऐड कर लेना है, यानी कि 5 और 10 के रेशियो में इन खादों को ऐड करना है। और अगर आप 20 केजी वर्मी कंपोस्ट खाद ले रहे हैं तो लगभग 10 केजी आपको यहां पर कोकोपीट खाद ऐड करनी है। लेकिन कोकोपीट खाद ऐड करना काफी ज्यादा जरूरी है। कोकोपीट ऐड कर देंगे तो प्लांटेशन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। और उसके बाद में नर्सरी कैसे डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सावधानियां जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। और उसके बाद में प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी डालने के बाद में आपकी जो प्लास्टिक ट्रे है उनको आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर कम से कम आधे से ज्यादा दिन तक धूप आती हो। कुछ किसान भाई सर्दियों का समय है, छाया में रख देंगे तब भी आपके जर्मिनेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे स्थान पे आपको रखना है जहां पर धूप वगैरह प्रॉपर आती हो और उत्तरी हवाएं जो है वहां पर कम से कम आती हो, यानी कि किसी ऐसी दीवार के पास रखें जहां से उत्तरी हवाएं नहीं आती हो और दक्षिण से धूप बराबर लग रही हो, ऐसी जगह पे रखेंगे तो आपका जो जर्मिनेशन है यानी कि बीजों का जमाव है वो काफी अच्छे तरीके से होगा। और जब तक बीजों का जमाव नहीं होता है तब तक प्लास्टिक प्रो ट्रे को जूट की बोरियों से कवर रखना है। सबसे बड़ी सावधानी एक और रखनी है, नमी बराबर बनाए रखना है। काफी किसान भाई क्या करते हैं, सिंचाई कर देते हैं एक बार बीज डालने के बाद में और उसको 3 से 4 दिन तक संभालते नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, ऊपर से जो खाद होती है हमारी वो सूख जाती है धूप की वजह से और फिर से आपका जर्मिनेशन जो है वो वहीं पे रुक जाता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। नमी प्रॉपर बना के रखनी है, धूप प्रॉपर उसमें लगनी चाहिए और प्लास्टिक प्रो ट्रे को जूट की बोरियों से तब तक कवर रखना है जब तक जर्मिनेशन आपके बीजों का नहीं हो जाता है। सबसे बड़ी सावधानी आपको ये रखनी है। और उसके बाद में प्लास्टिक प्रो ट्रे जो है बेल वर्गीय सब्जियों की अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो 50 होल में जो प्लास्टिक ट्रे आती है उनको आपको लेना है। जो 98 होल में आती है यानी कि 98 होल में भी आती है प्लास्टिक प्रो ट्रे और 50 होल में अभी आती है। तो 98 होल में जो प्लास्टिक प्रो ट्रे आती है उनके खांचे की जो साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, उनमें हम मिर्ची वगैरह की नर्सरी जो है वो डालते हैं। लेकिन बेल वर्गीय सब्जियों की अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो 50 होल वाली जो प्लास्टिक प्रो ट्रे आती है उन्हीं को आपको लेना है। उनके खांचे की जो साइज होती है वो बड़ी होती है और उनमें जड़ों का फैलाव भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। और अगर पाले वगैरह कहीं पे लास्ट में अगर गिरने लगते हैं या टेम्परेचर प्लांटेशन के अनुकूल नहीं होते हैं तो अगर 5-6 दिन हमें एक्स्ट्रा रोकना पड़े तो उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कत वगैरह नहीं आती है। तो 50 होल वाली जो प्लास्टिक प्रो ट्रे है वो हमें खरीदनी है, उन्हीं में आपको इनकी नर्सरी डालनी है। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे जरूरी टॉपिक पर, यानी कि इनकी नर्सरी आपको कब तक डालनी है, यानी कि नर्सरी डालने का सबसे सही समय कौन सा है। हम यहाँ पे बेल वर्गीय सब्जियों की बात कर रहे हैं। तो बेल वर्गीय सब्जियों की अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो इसका जो बिल्कुल सही समय है वो लगभग आप 15 दिसंबर के आसपास तक जो है इनकी नर्सरी डाल सकते हैं। फिलहाल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। 15 दिसंबर के आसपास अगर इनके आप नर्सरी डालेंगे तो लगभग 10 दिन आप जो है इनके जर्मिनेशन का मान के चलिए 10 से 15 दिन तक का समय भी लग जाता है। लेकिन 10 से 15 दिन का अगर समय लगता है तो आपका जो जर्मिनेशन है वो दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक सभी बीजों का जर्मिनेशन हो जाएगा और उसके बाद में 20 से 25 दिन तक आपके प्लांट को ग्रो होने में लग जाएंगे। उसके बाद में जनवरी के आखिरी सप्ताह तक आपका जो है वो प्लांटेशन हो जाएगा। तो अगर आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी डाल के इन सब्जियों का प्लांटेशन करना चाहते हैं और अगेती सब्जियां लगाना चाहते हैं तो लगभग 15 दिसंबर तक आप जो है प्लास्टिक प्रो ट्रे में इन सभी सब्जियों की नर्सरी डाल सकते हैं। कौन कौन सी सब्जियों की डालनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि बेल वर्गीय जितनी भी तरह की सब्जियां हैं, जिन सब्जियों की आप खेती करना चाहें, जिन सब्जियों के आपके एरिया में सबसे ज्यादा मंडी भाव रहते हैं, उन सभी तरह की सब्जियों की आप नर्सरी डाल सकते हैं और इन सभी सब्जियों की अगेती खेती भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई लोटनल से अगेती सब्जियां करना चाहते हैं, करने में सक्षम है, लोटनल का खर्चा अगर आप कर सकते हैं तो सबसे सही तरीका तो देखिए लोटनल का ही है। लेकिन जो किसान भाई लोटनल का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं वो नर्सरी डाल के भी इनकी खेती कर सकते हैं। मैं हर साल देखता रहता हूं और काफी किसान भाइयों को बताता भी हूं। पिछले साल भी मैंने काफी किसान भाइयों को बताया था और हर बार काफी किसान भाई जो है इन सभी सब्जियों की नर्सरी डाल के इन सब्जियों को लगाते हैं और अच्छा खासा उत्पादन उन सब्जियों से उनको मिल जाता है। लेकिन सावधानियां जो है वो मैंने आपको बता दी है, प्लांटेशन में विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों काफी किसान भाई हर बार इन सभी अगेती सब्जियों की नर्सरी भी डालते हैं, प्लांटेशन भी करते हैं और उसके बाद में उनको इन सब्जियों से उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है, मंडी भाव भी समय पे हार्वेस्टिंग होने की वजह से अच्छे मिल जाते हैं और मुनाफा भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल नए किसान भाई हैं, पहले अगर आपने किसी भी तरह की नर्सरी वगैरह नहीं डाली है, अनुभव अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप पहली साल अगर आप कर रहे हैं
तो थोड़े से एरिया में पहले करके देखें। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, ज़्यादा बीज, क्योंकि बीज जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं सभी तरह की सब्जियों के। आपकी प्लास्टिक प्रो ट्रे और आपकी जो खाद वगैरह है उनका तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, लेकिन बीजों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आप पहली साल कर रहे हैं तो थोड़े से एरिया में करके देखें। इस साल अगर आपको सफलता मिलती है तो अगली साल आप ज़्यादा एरिया में करके देख सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानियां रखें और उसके बाद में इन सब्जियों को लगाकर अच्छा खासा उत्पादन आप ले सकते हैं बिना लोटनल के भी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।